महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में अब हिंदी और मराठी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आज बोरीवली में बीजेपी के नॉर्थ इंडियन विंग यानी उत्तर भारतीय विंग द्वारा अब मराठी की पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यापारी जो हिंदी बोलते हैं उन्हें अब मराठी सिखाई जा रही है, क्योंकि मनसे की जिस प्रकार की कार्रवाई चालू है, जहां पर ऐसे लोग जो हिंदी नहीं बोल पा रहे उनके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मराठी आप सिर्फ मार कर नहीं, प्यार से भी सिखा सकते हैं। हम इस समय अपना फल बाजार में मौजूद हैं, जहां पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिवदयाल मिश्रा हमारे साथ हैं। आप क्या बोलेंगे, ये जो पूरे कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, इसका मुख्य एम क्या है और किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है? इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारी सरकार ने मराठी भाषा का अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। पहली बात तो ये है, और हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में सभी हिंदी भाषियों को मराठी सिखाने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष बाला तावड़े जी और हमारे जनसेवक गोपाल शेट्टी जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हम सभी उत्तर भारतीय समाज के लोगों को मराठी की पाठशाला का यहाँ पे आयोजन किए। आज फ्रूट मार्केट में हुआ है, कल बोरीवली स्टेशन पे, अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी बड़े पैकेज पे लोग हैं सभी के पास हम लोग जाके ऐसे मराठी की पाठशाला लगाएंगे। उनको सिखाने का हेतु बस यही है कि उनको मराठी आनी चाहिए। मराठी हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी। आज मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा जन्म भी यहाँ पे हुआ है, और आज ये लोग जो बोलते पर प्रांतीय है, तो मुझे खाली आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना है उनको, पर प्रांतीय कैसे, किस हिसाब से? अगर हमारा जन्म यहाँ पे है, कर्म यहाँ पे, हम सारा चीज़ हमारा यहाँ पे हो गया। आज हम गांव में जाते हैं तो गांव के लोग हमें पहचानते नहीं हैं, एक गेस्ट के तौर पे हम लोग गांव में जाते हैं। तो हमारी कर्म भूमि भी महाराष्ट्र है, जन्मभूमि भी महाराष्ट्र है। तो ये हिसाब से जो पर प्रांतीय हैं, पर प्रांतीयों को भगाओ मारो, इस चीज़ का हम सभी लोग निषेध करते हैं। ये प्यार की एक भाषा है, हिंदी मराठी एक इतने प्यारी भाषा है, यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। कुछ लोगों के वजह से वातावरण यहाँ पे खराब किया जा रहा है और लोगों को मारपीट, एक दहशत निर्माण करने का मारपीट और दहशत, आपने ये बात लाई है। राज ठाकरे का कहना है कि जब भी उनके कार्यकर्ता कहीं पर जाएंगे तो मराठी भाषा में ही बात करनी होगी, अगर मराठी भाषा में बात नहीं करती तो मारपीट होगी। कोई भी भाषा सीखने में इंसान को थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसे मारपीट पर उतर जाना, आपको लगता है कि ये मनसे द्वारा जो है एक गलत कदम, या फिर इसे जो है इस पर थोड़ा और ढंग से काम किया जाना चाहिए? पूर्ण तौर पे मैं इस घटना का इस हिसाब से जो उनका सोच है, म माने मुंबई महानगर पालिका, म माने मराठी, बस इतना ही दो शब्द है, बाकी अन्यथा और कोई चीज़ नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आया, अन्य चुनाव आया, तो हर लोग सबको पता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है। तो ये माध्यम से करके हम लोगों को, ठीक है आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्यार की भाषा होनी चाहिए, प्यार से उनको समझाना चाहिए। मार के आज हम लोगों ने भी इनको बोला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्यापारी हैं, ये लोग बाहर गांव से आने वाले, रोज़ टेम्पू वाले हैं, बाहर गांव से लेके माल आते हैं, तो उनको आज हम लोगों ने गुलाब का फूल देके उनको आग्रह किया, अगर आपको कोई पूछता है तो आप उनको जय महाराष्ट्र बोलिए, आप उनको ये कहिए कि हाँ हमें मराठी नहीं भी आती है तो हम सीख रहे हैं। ये हिसाब से करके इस भाषा का सम्मान कीजिए, ये हिसाब से एक तरह से उनका एक प्रस्ताव होना चाहिए। बल भी बढ़ेगा और इस प्रकार लोगों को जो है मराठी सीखने का, उनमें थोड़ी सी उत्सुकता और जगेगी, और क्योंकि इनकी ये कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, तो जाहिर सी बात है कि मराठी वो सीखेंगे ही। उसके अलावा कोई दूसरा चारा जो है लोगों के पास रहता नहीं, और कई लोगों को मराठी आती भी है। आप राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आप जो है मराठी लोगों से भी अच्छी मराठी बोल लेते हैं, तो आप भी सीखे हुए हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं। कितना ज़रूरी है, क्या ये डर के मारे कि नहीं मनसे वाले आके मारेंगे इसलिए मराठी सिखाना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है? देखिए, ऐसे कोई डर की बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जैसे कहा कि मैं अच्छी मराठी बोलता हूँ, आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ के जो आमदार हैं, अभी जो नए आमदार बने माननीय संजय उपाध्याय जी, उनकी मराठी सुनिए आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे एकदम। उनकी मराठी ऐसी है, उनसे अच्छी मराठी मेरे को नहीं लगता। हमारे गोपाल शेट्टी साहब की मराठी बहुत प्यारी है, और मेरे को याद है मेरी माँ जो अभी तो है नहीं इसमें दुनिया में, उनकी भी मराठी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और डर नाम की कोई बात नहीं है। यही अंतर है। आपने कहा कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन राज ठाकरे और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि उत्तर भारतीय आखिर मुंबई में आ क्यों रहे हैं, जगह ले रहे हैं, साथ ही उनके जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज इससे चली जाती है। तो आपको लगता है कि उत्तर भारतीयों द्वारा जो बात की जा रही है कि जगह ली जा रही है और साथ ही उनके द्वारा अब पॉपुलेशन, जनसंख्या उनके चलते बढ़ रही है, इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? नहीं, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, उसका मैं भी आपके साथ प्रत्यक्ष में बात करा देता हूँ।
ये हमारे राहुल कदम जी हैं, ये मेरे पार्टनर है साथ में यहाँ पे। हम लोग के फुल बाज़ार के एक सदस्य ये भी हैं और ऐसे नहीं स्टार्ट से शुरुआत से हैं ये, ठीक है। तो ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। देखिए मैं इतना जानता हूँ, दुनिया में आए कर्म प्रधान होना चाहिए। जो कर्म करेगा उसको उसका फल मिलता है। जो मेहनत कर रहा है कमा रहा है। अगर कल को वो मेहनत करना चाहे तो कोई रोक तो नहीं रहा है। जैसे हमको कोई नहीं रोक रहा है मेहनत करने से, तो उनको कौन रोकेगा? बस यही बात है, और क्या। आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? आज भी आप भी इस पाठशाला में आए हुए हैं, किस प्रकार जो है लोगों को मराठी सिखाया जा रहा है और साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि मराठी सीखिए, अच्छी चीज़ है, डरने की कोई बात नहीं है, मारपीट नहीं हो। नाही होणार नाही, खरं आहे की सगळ्यांनी मराठी शिकणं हवं, गरजेचं आहे आजच्या तारखेत। थोडंसं सगळ्यांनी पण सहभाग हे करा, सहमती दाखवा तुम्ही पण थोडीशी मराठी शिकण्याची आणि थोडंसं बोलण्याची, तर त्यांनी सगळ्यांचं चांगलं होणार, बाकी काही नाही। तो ये आप हिंदी में नहीं बोल सकते? हिंदी पण बोलू शकतो, पण आपली एक मराठी कर्मभूमी आहे, आम्ही त्या हिशोबानेच चालतोय। आप अपने कर्मभूमि में हमेशा मराठी ही बात। हां, मराठी बोलणार, हिंदी पण आपली आहे, मातृ सगळ्यांची भाषा हिंदी पण आहे, तर त्या हिशोबाने पण आम्ही करणार। फिलहाल हिंदी नहीं बोल। हाँ, आप इन लोगों को सुन रहे हैं, बताइए क्या बोलेंगे? नाही बोलूँगा। तो आप कुछ और लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। आपका नाम क्या है और किस प्रकार आप भी इस पाठशाला में आज सहभागी हुए थे? क्या कुछ सीखा आपने? और साथ ही जो उद्देश्य है कि प्यार से मराठी सीखिए, सिखाइए, तो हम सीखेंगे। ऐसे मारपीट से आप मराठी सिखा के जबरन तौर पर जो है कानून को अपने हाथ में लेंगे और साथ ही दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत बात। मैडम, मैं तो सबसे पहले ठाकरे बंधु को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो थोड़ा बहुत हम लोगों को नहीं आता था, जो नहीं सीखे थे, उन्होंने ऐसा प्रेरणा दिया कि वो हम लोग सीखने के लिए आगे बढ़ गए हैं और सीख भी लेंगे, उसमें नो डाउट। और उनका इसके लिए मैं पुनः बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो ऐसी प्रतिक्रिया करते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी समझो हमारे अंदर कमी है, अगर कुछ उसका वो होएगा तो ही हम सीखेंगे। तो उन्होंने अच्छा काम किया है। रही बात है जो मार पीट वाला समस्या उन्होंने रखा है, ये गलत है, इसको ऐसा नहीं रखना चाहिए। तरीका बहुत सारे होते हैं, कोई चीज़ कोई मैटर है तो उसको सुलझाने के तरीके बहुत सारे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली मार पीट से ही तरीका सुलझे। तो यहाँ पे वो थोड़ा गलती कर रहे हैं, ये गलती उनको नहीं करनी चाहिए। और बाकी तो मैडम आप जानती हैं कि महानगर पालिका का इलेक्शन आया हुआ है, तो घूम फिर के मुद्दा तो सब वहाँ जा रहा है, लेकिन उससे हमारे उत्तर भारतीय और प्रांत के जो भी लोग हैं उनको फ़ायदा ये है कि अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत कुछ कमियां थी, जैसे मराठी नहीं बोलते थे या नहीं बोल पाते थे, तो नो डाउट वो महीने 2 महीने में एकदम वहाँ भी टक्कर देने लगेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। टक्कर भाषाई विवाद के बीच जो है उत्तर भारतीयों द्वारा अब इसमें भी टक्कर दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोग ये जान लेते हैं। मराठी सीखा आपने, हाथ में जो है आप ये कागज़ लेके खड़े हैं, हिंदी माजी आई, मराठी माजी मावसी, इसका मतलब समझा दीजिए। जी एकदम सही है कि हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। अगर हमारा जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है तो कर्मभूमि हमारा महाराष्ट्र है। और हमको सीखना भी चाहिए कि यहाँ भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनसे हमको मराठी में बात करना पड़ता है और हमें आता भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हम ये भी कोशिश करेंगे जो हमारे पास वर्कर काम करते हैं और गाड़ी लेके आते हैं, टेम्पो लेके आते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत मराठी हम सिखाएंगे और जिससे उनको भी आने जाने में कहीं तकलीफ ना हो। तकलीफ नहीं होगी। व्यापारी हैं आप? हाँ, व्यापारी। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? फल का विक्रेता फल का है। बिक्री करते हैं। तो रोज़ाना आपके पास ऐसे भी कस्टमर्स आते होंगे जो मराठी में बात करते हैं? मराठी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं। हम इतना कहना चाहेंगे, हम मराठी सीखेंगे और सिखाएंगे मगर प्यार से, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। बोलना है आपको? मराठी आती है? आती है, मराठी आती है, हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, दोनों आती है मुझे। तो दोनों भाषा आनी चाहिए, लेकिन मारपीट नहीं होनी मारपीट नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। प्यार से सब काम होता है, प्यार से होना चाहिए। चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप इन लोगों को सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि आखिर क्यों मराठी की पाठशाला के जरिए जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मराठी सीखना सिखाना जो है ये एक प्रत्यक्ष रूप से जो है बेहतर तरीके से की जा सकती है। और मनसे द्वारा जो यहाँ पर मारपीट के जरिए मराठी सिखाने का कोशिश किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कई मूल्यों के अंतर्गत जो है गलत चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।